Hello students, in previous videos we have completed 4 chapters. Today I will teach you 5th chapter Pandita Ramabai. Okay, let's we start Pandita Ramabai chapter 5th. स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म लभत। अग्रगण्या मीन्स क्या होता है? सबसे आगे गिनी जाने वाली, सबसे आगे मानी जाने वाली। ख्रीष्टाब्दे मीन्स क्या होता है? ईस्वी सन। ख्रीष्टाब्दे क्या होता है? ईस्वी सन। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे मानी जाने वाली, सबसे आगे गिनी जाने वाली पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 ईस्वी में हुआ। तस्या पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। तस्या पिता, उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई थे। तस्मीन काले स्त्री शिक्षाया स्थिति चिंतनीया आसीत। तस्मीन काले यानी कि उनके समय में स्त्री शिक्षाया स्थिति, स्त्री शिक्षा की स्थिति चिंतनीया आसीत, विचारणीय थी। यानी कि स्त्रियों के लिए शिक्षा प्राप्त करना गलत था। उस टाइम जो है वहाँ स्त्रियों के लिए शिक्षा प्राप्त नहीं थी। यानी कि उनके काल में स्त्री शिक्षा की स्थिति विचारणीय थी। स्त्रीणाम कृते संस्कृत शिक्षणम प्राय प्रचलितम न आसीत। स्त्रियों के लिए, स्त्रीणाम कृते स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षणम यानी कि संस्कृत शिक्षा प्राय प्रचलितम न आसीत, प्रचलित ही नहीं थी। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धाम धारणाम परित्यज्य स्वपत्नीम संस्कृतम अध्याप्यत। किंतु डोंगरे ने पारंपरिक, रूढ़िबद्धाम मीन्स क्या होता है? पारंपरिक विचारधारा को, यानी कि जो पुरानी विचारधाराएं थी उनको परित्यज्य छोड़ करके स्वपत्नी, अपनी पत्नी को संस्कृतम अध्यापक, संस्कृत पढ़ाया। किंतु डोंगरे ने, यानी कि जो रमाबाई के पिता थे अनंत शास्त्री डोंगरे, उन्होंने अपनी पत्नी लक्ष्मीबाई को संस्कृत का अध्ययन करवाया। एतद अर्थम, एतद अर्थम मीन्स क्या होता है? इसके लिए, एतद अर्थम स समाजस्य प्रतारणाम अपि असहत। इसके लिए उन्होंने समाज की प्रतारणाम यानी कि प्रताड़ना को अपि असहत भी सहन किया। यानी कि उन्होंने जब अपनी पत्नी को संस्कृत का अध्ययन करवाया, शिक्षा दिलाई, तो लोगों के जो अलग अलग तरीके से जो ताने थे, उन्होंने प्रताड़ना थी वो भी लोगों के सहन किए थे। इसके लिए उन्होंने समाज की प्रताड़ना को भी सहन किया। अनंतरम रमा अपि स्वयमातु संस्कृत शिक्षाम प्राप्तवती। अनंतरम यानी कि इसके बाद रमा अपि, रमा भी स्वयमातु अपनी माता से संस्कृत शिक्षाम यानी कि संस्कृत शिक्षा को प्राप्तवती प्राप्त किया। इसके बाद रमा ने भी अपनी माता से संस्कृत शिक्षा को प्राप्त किया। नेक्स्ट पैराग्राफ, कालक्रमेण रमाया पिता विपन्न संजाता है। देखो, विपन्न मीन्स क्या होता है? निर्धन। कालक्रमेण यानी कि समय के साथ रमाया पिता, रमा के पिता विपन्न संजाता है, निर्धन हो गए। संजाता है मीन्स हो गए। तस्याः पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता। तस्या यानी उनके, पितरौ मीन्स माता और पिता, पितरौ मीन्स यहाँ पर दोनों होंगे, माता पिता। ज्येष्ठा यानी कि बड़ी, भगिनी बहन, च मीन्स और, दुर्भिक्ष यानी अकाल, पीड़िता पीड़ित, दिवंगता यानी कि मृत्यु हो गई, दिवंगत हो गए, स्वर्ग सिधार गए। उनके माता पिता और उनकी बड़ी बहन अकाल से पीड़ित होकर दिवंगत हो गए, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई। तदंतरम इसके बाद रमा स्वज्येष्ठ भ्रात्रा सह पदभ्याम, पदभ्याम मीन्स होता है पैदल, समग्रम संपूर्ण भारतम, भारत का अभ्रमत भ्रमण किया। इसके बाद रमा ने अपने बड़े भाई, रमा अपने बड़े भाई के साथ पैदल चल करके और संपूर्ण भारत का पैदल ही भ्रमण किया। भ्रमण क्रमे सा कोलकाता प्राप्ता। भ्रमण क्रमे मीन्स क्या होता है? भ्रमण क्रमे मीन्स होता है घूमते घूमते। भ्रमण क्रमे सा कोलकाता प्राप्ता मीन्स होता है पहुंची। घूमते घूमते वह कोलकाता पहुंची। संस्कृत वेदूषणेन सा तत्र पंडिता सरस्वती च इति उपाधिभ्याम विभूषिता। संस्कृत वेदूषण मीन्स होता है संस्कृत की विद्वता के कारण, सा यानी कि वह, तत्र वहाँ, पंडिता सरस्वती आदि उपाधियों से विभूषित की गई, यानी उनको वहाँ पर ये उपाधि प्रदान की गई संस्कृत विद्वता के कारण। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेद अध्ययनम अकरोत्। और वहाँ पर उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेद आदि का अध्ययन भी किया। पश्चात सा स्त्रीणाम कृते वेदादीनाम शास्त्राणाम शिक्षाए आंदोलनम प्रारब्धवती। पश्चात यानी उसके बाद, स्त्रीणाम कृते स्त्रियों के लिए, वेद आदि नाम शास्त्राणाम शिक्षाए वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलनम प्रारब्धवती मतलब प्रारंभ किया।
इसके बाद उन्होंने स्त्रियों की शिक्षा के लिए वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालय विवाहम अकरोत। 1880 ईस्वी सन में विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह किया। 1880 में उन्होंने किसके साथ विवाह किया? विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में। सार्धेक वर्षात मीन्स 1.5 वर्ष अनंतरम के बाद तस्या पति दिवंगत, और उनके विवाह के 1.5 वर्ष के पश्चात उनके पति का भी निधन हो गया, उनके पति भी दिवंगत हो गए। तदंतरम सा पुत्र्या मनोरमया सह जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत मीन्स क्या होता है? लौट आई। तदंतरम उसके बाद सा वह पुत्र्या मनोरमा उनकी पुत्री थी, अपनी पुत्री मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्र लौट आई। उसके बाद वह अपनी पुत्री मनोरमा के साथ अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र लौट आई। नारी नाम सम्मानाय शिक्षाए च सा स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। नारियों के सम्मान के लिए और शिक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन अर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोग से समक्षम नारी शिक्षा विषय सा स्वमतम प्रस्तुतवती। हंटर शिक्षा आयोग में उन्होंने हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष नारी शिक्षा के विषय में उन्होंने अपना मत प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती, और वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश को गई। उन्होंने उच्च शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? इंग्लैंड देश से। तत्र ईसाई धर्म से स्त्री विषय के उत्तम विचारे प्रभाविता जाता। वहाँ पर ईसाई धर्म के स्त्री विषयक विचार यानी कि ईसाई धर्म के स्त्री विषयक के उत्तम विचारों से वे प्रभावित हुई। नेक्स्ट, इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश को आई या पहुंची। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्री नाम सहायतार्थम अर्थ संचयम अकरोत। वहाँ पर भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए अर्थ संचय यानी कि धन एकत्रित किया। वहाँ पर उन्होंने भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए अर्थ संचय किया, धन एकत्रित किया। भारतम प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सा शारदा सदनम अस्थापित। भारतम यानी कि भारत से प्रत्यागत्य लौटकर मुंबई नगर भारतम प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सा शारदा सदनम अस्थापित। भारत लौटकर मुंबई नगर में उन्होंने शारदा सदन स्थापित किया। शारदा सदन उन्होंने किसने स्थापित किया? रमाबाई ने। और कहाँ पर किया था? मुंबई नगर में। अस्मिन आश्रमे निसहाया स्त्रिय निवसंती स्म। अस्मिन इस आश्रम में निसहाय यानी कि बेसहारा स्त्रियां निवसंती स्म रहती थी। इस आश्रम में बेसहारा स्त्रियां रहती थी। शारदा सदन में जिन स्त्रियों के लिए कोई सहारा नहीं था वहाँ पर वे स्त्रियां रहती थी। तत्र स्त्रिय मुद्रण टंकण काष्ठकलादीनांचु प्रशिक्षणम अपि लभन्ते स्म। वहाँ पर स्त्रियां मुद्रण यानी कि छपाई, टंकण यानी कि टाइपिंग, काष्ठकलादीनांश यानी काष्ठकलादि मतलब लकड़ी आदि का जो काम था वो कला आदि का प्रशिक्षण प्राप्त करवाया जाता था। वहाँ पर स्त्रियों के लिए मुद्रण, छपाई, टंकण और लकड़ी आदि का कला आदि जो कार्य है वहाँ पर उनका प्रशिक्षण स्त्रियों को दिया जाता था। परम यानी कि परंतु इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम। परंतु यह सदन पुणे नगर में स्थानांतरित हो गया। ततः पुणे नगर समीपे केड़गांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम। ततः यानी इसके बाद पुणे नगर के समीप केड़गांव स्थान में मुक्ति मिशन नाम की संस्था उनके द्वारा तया यानी कि उनके द्वारा स्थापित की गई। वहाँ पहले उन्होंने मुंबई नगर में शारदा सदन स्थापित किया था, लेकिन उसके बाद में वही सदन है वो पुणे नगर में स्थानांतरित हो गया। और पुणे नगर में स्थानांतरित होने पर केड़गांव के स्थान पर उसी संस्था का नाम मुक्ति मिशन रखा गया। अत्र अधुना अपि निराश्रिता स्त्रिय ससम्मानम जीवनम यापयन्ति। और यहाँ पर भी अधुना अब भी निराश्रिता यानी कि बेसहारा जो किसी पर जो आश्रित नहीं थी स्त्रियों को ससम्मान जीवन यापन करती थी। यहाँ पर भी निराश्रित स्त्रियाँ, बेसहारा स्त्रियाँ अपने सम्मान के साथ जीवन यापन करती थी। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदया निधनम अभवत। 1922 ईस्वी सन में रमाबाई महोदया का निधन हो गया।
सा देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्, वह देश विदेश की अनेक भाषाओं में भी निपुण थी। समाज सेवाया अतिरिक्तम लेखन क्षेत्रे अपि तस्या महत्वपूर्णम अवदानम अस्ति। अवदानम मीन्स क्या होता है? योगदान। समाज सेवा के अलावा लेखन क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान था। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्या प्रसिद्धम रचना द्वयम वर्तते। स्त्री धर्म नीति और हिंदू हाई कास्ट हिंदू विमेन, ये इनकी दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो जो रमाबाई थी उन्होंने स्त्रियों के लिए बहुत कुछ किया है। स्त्रियों के लिए उन्होंने शारदा सदन स्थापित किया था और उनकी महत्वपूर्ण अपने जीवन को उन्होंने स्त्रियों के लिए बेसहारा जो स्त्री निसहाय जो स्त्रियां थी उनके लिए उन्होंने अपना जीवन अर्पित कर दिया। और उनके समय में उनके जो माता पिता थे उनके समय में शिक्षा को गलत माना जाता था, स्त्रियों के लिए शिक्षा उपलब्ध नहीं थी, लेकिन फिर भी उनके पिता ने अपनी पत्नी को पढ़ाया और उनकी पत्नी से रमाबाई ने अपनी माता से लक्ष्मीबाई से अपनी शिक्षा को प्राप्त किया। और उसके बाद में वे अपने भाई के साथ पैदल भ्रमण किया और फिर उन्होंने सरस्वती और पंडिता की उपाधि भी प्राप्त की। और फिर उन्होंने स्त्रियों के लिए शारदा सदन मुंबई नगर में स्थापित किया और वही संस्था उन्होंने केर गांव के स्थान पर वहाँ पर पुणे नगर में स्थापित की और वहाँ पर उस संस्था का नाम रखा गया मुक्ति मिशन, जहाँ पर स्त्रियों को अलग अलग शिक्षा प्रशिक्षण दिया जाता था, जिसमें छपाई, टंकन और काष्ठ कला आदि उनको दी जाती थी। और वहाँ पर स्त्रियाँ बेसहारा जो स्त्रियाँ हैं वो सह सम्मान अपना जीवन यापित करती रही हैं। और उसके बाद में रमाबाई का निधन हो गया 1922 में और उनकी दो जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है हाई कास्ट हिंदू विमेन और स्त्री धर्म नीति। ओके, ये चैप्टर था हमारा पंडिता रमाबाई। टुडे योर होमवर्क है कि आपको जो वर्ड मीनिंग है वो अपनी नोटबुक में करने हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस।